मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे रिश्ते में जो आज समस्या उत्पन्न हुई है, उसका कारण तुम नहीं हो और ना ही तुम्हारी इसमें कोई भी गलती है। तुम्हारा स्वभाव तो इतना सौम्य चंचल है कि हर कोई तुमसे बात करना चाहता है, हर कोई तुमसे मिलना चाहता है, हर कोई तुमसे मित्रता करना चाहता है, क्योंकि तुम बहुत ही सुंदर स्वभाव के व्यक्ति हो। किंतु तुम्हारे प्रेमी को यह बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। उसके अंदर इस बात को लेकर सदैव यह जलन रिक्शा और रहती है कि यदि तुम किसी और से बात करोगे तो उससे दूर चले जाओगे, और इसी कारण तुम्हें कई बार गलत समझ लेता है। जहां तुम्हारी गलती नहीं होती वहां भी तुम्हें ही दोषी देता है, तुम्हारे अंदर ही कमी निकालता है। मेरे बच्चे, इसके लिए तुमको खुद को दुखी करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुम किसी भी प्रकार से खुद को दोषी समझो। हर मनुष्य अपने खुद की सोच के आधार पर ही दुख और सुख को आमंत्रित करता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कई बार तुम्हारे मन में भी यह आशंका उत्पन्न होती है। जब तुम अपने प्रेमी के व्यवहार में कुछ बदलाव देखते हो, तब तुम भी इस दुविधा से घिर जाते हो कि क्या सच में तुम दोनों का रिश्ता मजबूत है? क्या तुम दोनों का प्रेम सच में सच्चा है? यह होना संभव है जब कोई मनुष्य किसी से आशा रखता है और वह बदले में उसे बहुत कुछ देता है। तब उसकी आशा पूर्ण न होने पर उसके मन में दुविधा और शंकाओं का जन्म होता है, और तुम्हारे मन में भी ऐसा ही चल रहा है। तुमसे अभी वह नाराज है, बात नहीं कर रहा। तुमने बहुत प्रयत्न किया उससे बात करने के लिए, किंतु वह तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा और तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि वह तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। आज मेरे बच्चे, मैं अपने संदेश के माध्यम से तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर देने आया हूं कि वह तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी का स्वभाव थोड़ा सा जिद्दी और थोड़ा सा अहंकारी है, और इसी के कारण वह सदैव अपनी गलती होने पर भी तुम्हारे में ही दोष निकालता है और तुमसे अक्सर नाराज हो जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उसके मन में सदैव तुम्हारे विचार आते रहते हैं, उस सदैव तुम्हारे बारे में सोचता रहता है, किंतु अपने अहंकार के कारण वह झुकना नहीं चाहता। अभी भले ही वह तुमसे बात नहीं कर रहा, तुम्हारी बातों का उत्तर भी नहीं दे रहा, लेकिन दिन रात केवल तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता है। उसे भी बहुत बार अपनी गलतियों का एहसास होता है, किंतु वह अपने अहंकार के कारण तुमसे कभी कुछ कहने नहीं आता। तुम दोनों का रिश्ता ऐसा है जिसमें वह तुमसे बहुत सी उम्मीदें रखता है,
वह सदैव यही चाहता है कि तुम झुको। जब भी गलती हो तो माफी मांगो। यदि एक बार और ना माने, तुम दोबारा प्रयास करो। और इसी कारण तुम दोनों का रिश्ता कमजोर पड़ते जा रहा है, क्योंकि किसी भी रिश्ते में दोनों का साथ बराबर होना चाहिए। दोनों का सहयोग बराबर होना चाहिए। जब किसी रिश्ते में किसी एक व्यक्ति से उम्मीदें अधिक होने लगती है, तो वह व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप को कमजोर होता हुआ महसूस करता है। उसे धीरे धीरे यही लगने लगता है कि वह इतना कुछ कर रहा है अपने रिश्ते को संभालने के लिए, किंतु बदले में उससे वह प्राप्त नहीं हो रहा है जिसकी वह सा कर रहा है, जिसके लिए वह इतना कुछ कह रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति भी कुछ इसी प्रकार की है। इसीलिए तुम इतना बेचैन हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बदलाव तुम्हारे स्वयं में नहीं करना है। बदलाव की आवश्यकता उस व्यक्ति में है। जब तक वह स्वयं में बदलाव नहीं करेगा, तब तक तुम्हारा रिश्ता इसी प्रकार चलेगा। वह व्यक्ति भी तुमसे सच्चा प्रेम करता है, किंतु बस उसका यह अहंकार, जिद्दी स्वभाव, इसी के कारण उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है और तुम्हारे जैसा साथी भी खो रहा है। वह तुम्हारी स्वभाव को जानता है और इसीलिए तुमसे इतना प्रेम करता है, क्योंकि उसे पता है कि तुम कितने भोले हो। तुम्हारे जैसा सच्चा प्रेम करने वाला उसे पुनः प्राप्त नहीं होगा, किंतु वह अपने अहंकार में झुक नहीं पाता और अपने आप को तुमसे दूर कर रहा है। वह गलती कर रहा है कि जिसका ज्ञात उसे खुद नहीं है। उसे लगता है तुम दोनों का रिश्ता सच्चा है और सच्चे प्रेम से बना हुआ है। इसीलिए इस सृष्टि में कभी भी किसी भी प्रकार की कड़वाहट नहीं चलती है। लेकिन मेरे बच्चे, कोई भी रिश्ता चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें एक दूसरे के प्रति सम्मान ना हो, एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास ना हो, तो धीरे धीरे करके वह रिश्ता कमजोर पड़ जाता है और एक ऐसा समय आता है जब वह पूर्ण रूप से टूट जाता है और तब मनुष्य के पास कुछ शेष नहीं रहता, क्योंकि वह किसी भी कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, पर उस रिश्ते को पुराने जैसे नहीं बना पाता। और यही गलती तुम्हारा साथी भी कर रहा है। उसे इस बात का भरोसा है कि चाहे वह तुमसे कितना भी नाराज क्यों ना हो जाए, किंतु तुम उसे छोड़कर कभी नहीं जाओगे।
तुम सदा उसके साथ हो और इसी कारण वह कभी कभी तुम्हें बहुत ज्यादा दुख दे देता है। वह यह भूल जाता है कि तुम भी इंसान हो और तुम्हें भी बातें बुरी लगती है। जिस प्रकार उससे तुमसे इतनी सारी आशाएं हैं, उसी प्रकार तुम भी उससे कुछ उम्मीद रखते हो, जो पूरा करना उसकी जिम्मेदारी है। किंतु वह अपने अहंकार में इस तरह से खोया हुआ है कि वह इस बात को नहीं देख पा रहा कि इस रिश्ते का सारा बोझ तुम पर डाल रहा है और ऐसे संभव नहीं है कि यह रिश्ता अधिक समय तक चल सके। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने मन को दुखी ना करो, क्योंकि यहाँ गलती तुम्हारी नहीं। तुमने सदैव ही अपने रिश्ते को अपना 100% दिया है। तो मुझसे प्रेम से समझाने का प्रयत्न करो, तभी संभव है कि तुम दोनों का रिश्ता ठीक हो पाएगा। अन्यथा तुम्हें इस बात को स्वीकार करना होगा कि रिश्ता यह सदैव ऐसा ही रहेगा। मेरे बच्चे, अगर तुमको ऐसा लगता है भले ही मुझे झुकना पड़े फिर भी यह रिश्ता स्वीकार है, तो तुम्हें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। अन्यथा तुम्हें इस रिश्ते को यहीं समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि यदि तुम खुश नहीं हो तो तुम आगे भी खुश नहीं रह पाओगे। मेरे बच्चे, मेरी बात को समझने का प्रयास करना। मेरे बच्चे, और एक बार पुनः विचार करना। मैं तो सदैव यही चाहता हूं कि तुम खुश रहो। जीवन की सारी खुशियां तुम्हें प्राप्त हो, तुम्हारा कल्याण हो।